आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का किया स्वागत। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में यूपी मॉडल की WHO द्वारा सराहना के लिए जनता को दी बधाई। कहा, विभिन्न जगहों पर कोविड-19 की सेकेंड वेव को देखते हुए बरती जाए पूरी सतर्कता। विधान परिषद की खंड स्नातक और खंड शिक्षक क्षेत्र के 11 सीटों के लिए नाम वापसी के बाद 199 उम्मीदवार मैदान में। 1 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। और पारंपरिक उल्लास के साथ 4 दिवसीय छठ पूजा समारोह शुरू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत सहायक अध्यापकों की भर्ती पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि शीर्ष न्यायालय ने प्रदेश सरकार के निर्णय पर अपनी मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे शिक्षा मित्र जिन्हें मौका नहीं मिला है, उनको राज्य सरकार द्वारा एक और अवसर दिया जाएगा। न्यायालय के आदेश के क्रम में उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति लेकर शीघ्र ही सहायक अध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करे। गौरतलब है कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कल बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया। शीर्ष न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शिक्षा मित्रों की अपील को खारिज कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने सरकार के फैसले पर मुहर लगाते हुए बढ़े हुए कट ऑफ को अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार के इस वक्तव्य को रिकॉर्ड पर लिया कि नए कट ऑफ की वजह से नौकरी से वंचित रह गए शिक्षा मित्रों को अगले साल एक और मौका दिया जाएगा। इस फैसले से अब अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इनमें से 31,277 पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। अब शेष पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। यूपी में सहायक शिक्षक 69,000 भर्ती मामले में सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। कल न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए सरकार के 60 और 65% कट ऑफ को सही ठहराया और शिक्षा मित्रों की याचिका को खारिज कर दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU जैसे शिक्षा संस्थानों को छात्रों के लिए बेहतर समन्वय विकसित करने और नई नई पहलों को बढ़ावा देने के काम में सबसे आगे रहना चाहिए। वीडियो संदेश के माध्यम से JNU के वार्षिक दीक्षांत समारोह में श्री कोविंद ने कहा कि देश के हर हिस्से और समाज के हर तबके से छात्र JNU में उत्कृष्टता के लिए बराबरी के अवसर वाले माहौल में पढ़ने आते हैं। राष्ट्रपति ने शिक्षा के वैभवशाली भारतीय अतीत और अनुसंधान का उल्लेख किया और कहा कि आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए हम तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों से प्रेरणा ले सकते हैं, जहां अनुसंधान और शिक्षा के बड़े ऊंचे मानदंड रखे गए थे। राष्ट्रपति ने कहा कि इन शिक्षा केंद्रों में विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति के लिए विश्व भर से छात्र और शोधार्थी आते थे। उन्होंने भारत के विद्वानों से आग्रह किया कि वे ज्ञान का ऐसा मौलिक संस्थान तैयार करें जो आज की वैश्विक समस्याओं का निदान कर सकें। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति को लागू करने में किसी भी विश्वविद्यालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि संविधान ने हमें एक सूत्र में बांध रखा है और यह हमारी परंपरा तथा सांस्कृतिक विरासत है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान लोगों के लिए और लोगों द्वारा तैयार किया हुआ है, जिसमें भारत के समस्त लोग शामिल हैं। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में युवा क्लब गतिविधियों का उद्घाटन करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आगामी 26 नवंबर को छठा संविधान दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दिवस का मनाया जाना संविधान के प्रति विश्वास और एकजुटता व्यक्त करना है। उन्होंने बताया कि 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संविधान दिवस मनाना शुरू किया गया था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में यूपी मॉडल की विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सराहना किए जाने पर प्रदेश की जनता को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई की स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व में सर्वोच्च संस्था द्वारा प्रशंसा किया जाना यह सिद्ध करता है कि कोरोना से लड़ने की दिशा में राज्य सरकार ने सही रणनीति लागू की है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोविड-19 की समीक्षा के दौरान एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में कोविड-19 में सेकेंड वेव देखने को मिल रही है। इसको देखते हुए पूरी सतर्कता रखते हुए आईसीयू बेड की उपलब्धता की समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस व्यवस्था को पहले की तरह सक्रिय रखा जाए। जब तक कोरोना की कोई दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती है तब तक सतर्कता ही बचाव है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक क्षेत्र के 11 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव में अब 199 उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन वापसी के अंतिम दिन 11 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे वापस ले लिए। इन निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा 30 उम्मीदवार मेरठ खंड स्नातक सीट पर हैं और सबसे कम 11 उम्मीदवार लखनऊ खंड शिक्षक सीट पर हैं। 11 सीटों में से 5 खंड स्नातक और 6 सीटें खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की हैं। इन सीटों पर चुनाव के लिए 1 दिसंबर को सुबह 8 बजे से सायं 5 बजे तक कोविड-19 के मानकों को ध्यान में रखते हुए वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत 25 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5,35,000 लोगों को ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश से 6.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1,87,000 आवेदनों पर ऋण वितरित किए गए हैं। यह योजना उन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करती है जो कोविड लॉकडाउन के कारण अपने मूल स्थानों के लिए रवाना हो गए थे। इस योजना के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल भी बनाया गया है। प्रदेश के विभिन्न भागों में 4 दिन का छठ पर्व कल परंपरागत नहाय खाए अनुष्ठान के साथ शुरू हो गया है। यह पर्व शनिवार सवेरे उदय होते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद संपन्न होगा। छठ पर्व सूर्य की उपासना का त्योहार है। स्नान करने के बाद श्रद्धालु नहाय खाए के रस्म के तहत अरवा चावल, चना दाल और लौकी जैसे पके हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। आज खरना मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की बधाई दी है। उन्होंने लोगों से घर में ही छठ पर्व मनाने की अपील की है। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। अपने ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छठ पूजा प्रकृति के प्रति वंदना का भाव और आस्था का पर्व है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन ये अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में बचाव ही सबसे बेहतर उपाय है। इसलिए पूर्व में मनाए गए त्योहारों की भांति ही छठ को भी घर पर ही रहकर मनाने का प्रयास किया जाए। लोगों ने नदियों और तालाबों के किनारे छठ पूजा के लिए विशेष वेदियां भी बनाई, जिन पर छठ महापर्व के दिन पूजा की जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने सिंचाई विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को बांदा और चित्रकूट जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में बच्चों के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी चित्रकूट जिले का रहने वाला है। राज्य सरकार ने उसे तत्काल निलंबित कर दिया है। सीबीआई ने बताया कि आरोपी तथा कुछ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन लोगों ने बच्चों के साथ दुष्कर्म की हरकतों को रिकॉर्ड किया है। आरोपी इंटरनेट के जरिए रिकॉर्डेड सामग्री को साझा किया करता था। आरोपी के घर पर तलाशी में 8 लाख रुपए नकद, कई मोबाइल फोन, लैपटॉप, वेब कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि लद्दाख में भारत चीन सीमा गतिरोध के बारे में हाल में प्रकाशित मीडिया की कुछ खबरें फर्जी हैं। ब्यूरो ने कहा है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार पोर्टल्स ने भ्रामक समाचार प्रकाशित किए हैं और लद्दाख में भारत चीन सीमा गतिरोध से संबंधित आधारहीन दावे किए हैं। पीआईबी ने यह भी कहा कि भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लीजिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का किया स्वागत। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में यूपी मॉडल की WHO द्वारा सराहना के लिए जनता को दी बधाई। कहा, विभिन्न जगहों पर कोविड-19 की सेकेंड वेव को देखते हुए बरती जाए पूरी सतर्कता। विधान परिषद की खंड स्नातक और खंड शिक्षक क्षेत्र की 11 सीटों के लिए नाम वापसी के बाद 199 उम्मीदवार मैदान में 1 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। और पारंपरिक उल्लास के साथ 4 दिवसीय छठ पूजा समारोह शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।